Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well with your studies. बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अगर आपके मैथ्स एनसीईआरटी बुक की बात करें तो ये लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी। तो बेटा आप देखें कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड यूज़ करते हैं, वर्ड है प्रोबेबली, या हो सकता है हिंदी में बात करें, या शायद इस तरह के वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो। आप बादल देखते हैं आसमान में और कहते हैं कि हो सकता है आज बारिश हो, लेकिन आप वहाँ श्योर नहीं हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा इंडिया क्रिकेट टीम हैज़ अ गुड चांस ऑफ विनिंग द मैच टुडे, आज इंडियन क्रिकेट टीम के पास मैच जीतने का एक अच्छा चांस है। आपने वर्ड यूज़ किया चांस, लेकिन आप वहाँ पर भी श्योर नहीं है कि इंडिया मैच जीतेगी ही जीतेगी, ठीक है। और आजकल तो बहुत ही कॉमन सेंटेंस यूज़ में आ रहा है, हो सकता है शायद सितंबर में स्कूल खुल जाएं, शायद देयर इज़ अ चांस कि सितंबर में स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन आप वहाँ भी श्योर नहीं है कि स्कूल खुलेंगे ही खुलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ना, चांस, प्रोबेबली, ठीक है, तो ये वर्ड आपको दिखाता है अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता। आप श्योर नहीं हैं, ठीक है, आप यहाँ पर श्योर नहीं है। अब आपकी जो श्योर नहीं है, अनिश्चितता, उसका अनसर्टेनिटी का अमाउंट कितना है वो कौन बताएगा, वो प्रोबेबिलिटी बताएगी, ठीक है। आप डाइस खेल रहे हैं, अब डाइस आप कहेंगे शायद हो सकता है 6 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए डाइस में, तो वहाँ पर आप श्योर नहीं है, आप वहाँ पर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है अभी भी, ठीक है। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री में जाएं, अगर हमें डिफाइन करना हो, पहले अगर हम डिफाइन करना हो प्रोबेबिलिटी, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमें प्रोबेबिलिटी डिफाइन कैसे करेंगे। प्रोबेबिलिटी इज़ द कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट। एक इवेंट के होने की, क्या कहा बेटा, एक इवेंट के अकरेंस ऑफ द इवेंट, एक इवेंट के होने की सर्टेनिटी, निश्चितता को कितनी, मतलब कितनी सर्टेनिटी है उसकी, कितना आप श्योर हैं उस बारे में, उसको कौन दिखाएगा, उसको बताता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री की तरफ जाऊँ तो आप देखेंगे कि इसका थोड़ा सा एक बड़ा ही स्ट्रेंज तरीके से ये जो है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। 1654 के अंदर एक गैम्बलर थे, ठीक है, शेवलियर डे मेरे, जिन्होंने 17वीं सेंचुरी के में एक फ्रेंच फिलोसफर और मैथमेटिशियन थे ब्लेज पास्कल। ये याद रखेंगे कि ब्लेज पास्कल जो थे वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है। उनको अप्रोच करते हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम थी डाइस से रिगार्डिंग, ठीक है। पास्कल ने क्या किया, उनकी उस प्रॉब्लम को उन्होंने क्या किया, स्टडी किया, और अपने एक और फ्रेंच मैथमेटिशियन थे पेरे डी फर्मेट, उनके साथ क्या किया, उन्होंने डिस्कस किया। दोनों ने इंडिपेंडेंटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और वहीं से प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी है वो स्टार्ट होती है। इसके बाद अगर एक यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो द फर्स्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी पे जो फर्स्ट बुक लिखी गई थी वो कौन सी थी, वो एक इटालियन मैथमेटिशियन ने लिखी थी जिनका नाम था जे कार्डन, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे बेटा कि जो फर्स्ट बुक थी प्रोबेबिलिटी पे वो कौन सी थी, तो उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस ये किसने लिखी थी, एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जे कार्डन, ठीक है। और ये कब पब्लिश हुई थी, 1663 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बर्नौली, लैप्लास, मार्को, ये कुछ और साइंटिस्ट मैथमेटिशियन कह सकते हैं जिन्होंने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी इस सब्जेक्ट पर काम किया, ठीक है, मतलब नोटिसेबल वर्क इन्होंने किया इसके ऊपर। तो ये कुछ हिस्ट्री की बातें हो गई, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा अब हम कुछ प्रोबेबिलिटी चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंट मीन्स एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम, जिसके कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स हो सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे। भाई अगर मैं एग्जांपल लेकर के बात करूँ तो एक डाइस को थ्रो करना वो एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उसके कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स है, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 आ सकता है,
ठीक है। आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन है उसको टॉस करते हैं तो आपको या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, तो ये वेल डिफाइंड आउटकम्स हैं, ठीक है, सभी के लिए एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड आउटकम्स। तो थ्रोइंग अ डाइस, टॉसिंग अ कॉइन, ये सब क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट भी बेटा दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है देख लेते हैं कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसके जो आउटकम्स है ना, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज अ डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एन एक्सपेरिमेंट विच when performed produces one of the several possible outcomes is called a random experiment। अगर हम सीधी सीधी बात करें बेटा कि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होगा, जिसके आउटकम्स क्या हैं बिल्कुल फिक्स हैं। जैसे आपने एक कॉइन लिया, ठीक है, एक कॉइन लिया, कॉइन में आप देखते हैं एक हेड होता है एक टेल होता है, लेकिन आपने क्या किया कि दो कॉइन्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और इस तरह से ज्वाइन किया कि दोनों साइड ही हेड वाला पोर्शन है। अब आप कॉइन को टॉस करोगे तो आपको डेफिनेटली क्या मिलेगा, डेफिनेटली आपको हेड ही मिलेगा, ठीक है। आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस ऑपरेशन के आउटकम क्या होंगे, तो वो क्या है, एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। जबकि आप अगर हेड कॉइन है, कॉइन को टॉस करते हैं, इसकी एक साइड हेड है और दूसरी साइड क्या है, टेल है, तो वहाँ पर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या कॉइन पे जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। हर बार उसके जो आउटकम्स हैं वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं, बदल भी सकते हैं, मतलब पूरी चांसेस भी है वहाँ पर बदलने के, ठीक है। जैसे आप डाइस को थ्रो करते हैं तो हो सकता है हर बार एक ही आ जाए, लेकिन आप बहुत श्योरली नहीं कह सकते कि इस बार एक ही आएगा, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, उस पर 6 भी आ सकता है, तो आप वहाँ श्योर नहीं है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि डाइस को जब आप रोल कर रहे हो तो उस पर क्या आएगा, ठीक है। तो वो कैसा एक्सपेरिमेंट है, थ्रोइंग अ डाइस क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ कॉइन, अनबायस्ड कॉइन, ठीक है, मतलब जिसकी दोनों साइड अलग अलग हैं, एक हेड है और एक टेल है, तो वो क्या हो गया, वो भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आपके पास कार्ड है, कार्ड में से आपको एक डेक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है, उसमें से आपको एक कार्ड चूज़ करना है, तो वो भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको नहीं पता क्या आएगा, वो उसमें क्वीन भी आ सकता है, किंग भी आ सकता है, एस कार्ड भी आ सकता है, तो आपको वहाँ पर कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक स्पिन है, इस पे सब पे एक 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 और यहाँ पर सब पे, और आप इसको रोल करते हैं, ये एक एरो है, तो एरो पे क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा, तो ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और ये 6 है और ये एरो है, अब आप इसको स्पिन करते हैं, तो स्पिन करते हैं व्हील को, तो आपको नहीं पता है 1 पे भी रुक सकता है, 2 पे भी, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, किसी पे भी ये रुक सकता है। तो इस स्पिन को व्हील कर रहा है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद बात करें बेटा आउटकम की, तो आउटकम क्या होता है, पॉसिबल रिजल्ट, एक एक्सपेरिमेंट का क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, वो आउटकम है, ठीक है। जैसे डाइस को रोल कर सकते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स, दीज आर द आउटकम्स ऑफ रोलिंग अ डाइस। एक डाइस को रोल करने के जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सैम्पल स्पेस क्या है, सैम्पल स्पेस एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उन सब का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, सैम्पल स्पेस कहलाएगा। वही मैंने एग्जांपल अभी लिया था, अगर आप डाइस को रोल कर रहे हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6 आ सकता है, तो इन सब का कलेक्शन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सैम्पल स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते बेटा, कुछ और टर्म्स हैं हमारे पास, देख लेते हैं। ट्रायल, ट्रायल क्या है, कह रहे वैन वी परफॉर्म, जब भी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायल ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट का ट्रायल कहेंगे। जैसे डाइस को मैंने रोल किया, ठीक है, या फिर इसमें एग्जांपल दिए, देखिए कि इफ़ अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, एक कॉइन को मैंने 10 टाइम्स टॉस किया, 10 बार उस सिक्के को उछाला, तो यानी कि मैंने कितने ट्रायल किए, देखो टॉसिंग अ कॉइन वो क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट है, उसको मैंने कितनी बार किया, 10 बार किया, तो 10 ट्रायल हो गए उसके, ठीक है। तो इफ़ अ डाई इज, या फिर एक डाई को मैंने 5 बार थ्रो किया, तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने कितने ट्रायल किए उस एक्सपेरिमेंट के, 5 ट्रायल्स किए, ठीक है। तो आपको ट्रायल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इवेंट, इवेंट क्या है, वाइल डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब भी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एन इवेंट विल बी द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट,
देखना समझना, इवेंट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जब भी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं। डाइस को रोल करते तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 आ सकता है, ठीक है। तो इवेंट क्या है, उस पॉसिबल आउटकम में से कुछ आउटकम्स की कलेक्शन, ठीक है, कुछ आउटकम्स की कलेक्शन। जैसे डाइस को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। अब मैंने ये कहा कि इसमें से 2 4 और 6 देखो ये क्या है, ये इवन नंबर्स की कलेक्शन है। किसकी है, इवन नंबर की कलेक्शन, ठीक है। इफ वी थ्रोइंग अ डाइस देन द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इवन नंबर्स के पॉसिबल आउटकम क्या है, 2 4 एंड 6 है। तो ये क्या हो गया, एक इवेंट। डाइस को रोल किया, रोल करने पे एक क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए। तो इवन नंबर का आना ये क्या है, एक इवेंट है। ये क्या है, एक इवेंट है, ठीक है। और अगर 2 4 6 में से कुछ आ गया, इसका मतलब इवेंट अक्कर हो गया, वो इवेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से ओड नंबर का हो सकता है या फिर प्राइम नंबर का हो सकता है। जैसे अगर बोल दिया कि डाइस पे प्राइम नंबर आना चाहिए, तो उसके लिए उसके फेवर में कौन कौन से आउटकम्स हैं, 2 3 एंड 5, ये प्राइम नंबर्स की कलेक्शन हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका इवेंट। अब इवेंट में होता है एलिमेंट्री इवेंट और एक हो गया कंपाउंड इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या है, एन आउटकम ऑफ अ ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इट इज एन एलिमेंट्री इवेंट। क्या कहा मैंने कि एन आउटकम ऑफ अ ट्रायल, एन आउटकम ऑफ अ ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज एन एलिमेंट्री इवेंट। एक आउटकम, जैसे आप डाइस को रोल करते हैं तो 1 Updates have been applied. 2 3 4 5 और 6, तो 1 ये क्या है, एक सिंगल आउटकम, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा, ठीक है। 1 का आना ये एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया, 2 का आना ये एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया। तो एक आउटकम, किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक आउटकम क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। लेकिन जब वहाँ पर आउटकम्स का कलेक्शन होगा, 2 या 2 से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट कहेंगे। जैसे वही अभी एग्जाम्पल लिया था, एक इवन नंबर का आना, ठीक है। आप डाइस को थ्रो करते हो और डाइस को थ्रो करने पे एक इवन नंबर का आना, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 एलिमेंट्री इवेंट हो गए, 2 4 एंड 6, इसकी पूरी कलेक्शन। तो ये क्या है, एक कंपाउंड इवेंट है। तो आई होप आपको एलिमेंट्री इवेंट और कंपाउंड इवेंट का अंतर समझ में आ गया होगा। एक सिंगल आउटकम के आना एलिमेंट्री इवेंट है, और एक कलेक्शन आना, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स या आउटकम्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा, एक कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एक कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। एक चीज़ और यहाँ मैं क्लियर कर दूँ आपको कि एक एलिमेंट्री इवेंट, एक एक्सपेरिमेंट है, उसके जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, उन सब एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, ठीक है। याद रखना आपको इस चीज़ को कि एक एक्सपेरिमेंट की या ट्रायल की अगर मैं बात करूं, तो उसके जितने भी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद एक होता है बेटा इम्पॉसिबल इवेंट और एक होता है श्योर इवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, नाम से समझ में आता है, जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, क्या है, बॉक्स है, इस बॉक्स में 6 रेड बॉल्स हैं। कितनी बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, और 5 ब्लू बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं। अब मैं इसमें क्या निकालता हूँ, एक बॉल पिक करता हूँ इस बैग से, ठीक है, और वो बॉल ब्लैक कलर की हो। क्या ये पॉसिबल है कि एक बैग है जिसमें 6 रेड और 5 ब्लू बॉल्स है, मतलब इसमें ब्लैक बॉल है ही नहीं, और आप उसमें से एक बॉल पिक करते हो और वो ब्लैक बॉल निकल जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा इम्पॉसिबल है। तो ये इवेंट क्या हुआ, इम्पॉसिबल हुआ। याद रखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसके 0% चांस है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 0 होगी। उसके बाद बात करें श्योर इवेंट क्या होता है, तो बेटा आपके पास ये बैग है, इस बैग में 6 ब्लू बॉल्स हैं, 6 ब्लू बॉल्स हैं। आप रैंडमली एक बॉल पिक करते हैं इससे, और वो बॉल ब्लू हो, इस बात के कितने चांसेस हैं? अरे बेटा इसके तो 100% चांस है। भाई आप ब्लू बॉल के बैग में से एक बॉल निकालोगे तो डेफिनेटली आपको ब्लू बॉल ही मिलेगी, डेफिनेटली आपको एक
ब्लू बॉल ही मिलेगी। तो इसके कितने चांसेस हैं? इसके 100% चांसेस हैं, यानी कि ये कैसा इवेंट है? श्योर इवेंट है। तो याद रखना कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा? 1 होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा? 0। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनता है, तो इसको ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली इवेंट। ये क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली इवेंट क्या होते हैं बेटा? इफ द अक्ररेंस ऑफ वन इवेंट एक्सक्लूड्स द अक्ररेंस ऑफ अनदर इवेंट। मतलब आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं? 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं मान लो, और दोनों इवेंट्स के जो आउटकम्स है ना, फेवरेबल आउटकम्स, वो बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों मतलब बिल्कुल भी एक कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों इवेंट्स के पॉसिबल आउटकम्स में, तो उसको हम क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें कि आप डाइस को रोल करते हो और उसमें एक इवेंट तो ये है कि उसमें डाइस पे क्या है? 3 से लेस नंबर आए, 3 से लेस नंबर आए, तो आपके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 1 और 2 हो। फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? 1 और 2 हो जाएंगे। ठीक है। और एक इवेंट और है कि आप डाइस को रोल करो और उस पर एक 3 से ज़्यादा नंबर आ जाए, तो 3 से ज़्यादा नंबर डाइस पे क्या क्या आ सकता है? 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। आप दोनों इवेंट में देखिए क्या कोई भी आउटकम सेम है, कॉमन है? नहीं है। तो यानी कि ये दोनों इवेंट कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। कैसे इवेंट है ये? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो ये आपका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया था। अब इसके आगे देखते हैं बेटा। अब बात करते हैं इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी। देखिए आपको मैं बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी की 2 अप्रोचेस, 3 अप्रोचेस है बेसिकली। एक इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी, या इसको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी हम कहते हैं, इसका एक नाम और है इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी का, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इसके अलावा एक होती है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, और एक होती है बेटा एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये 3 अप्रोचेज हैं। जो फिलहाल क्लास 9 था उसमें हमें एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना है। ठीक है, और जो क्लासिकल और जो एक्सियोमेटिक है, एक्सियोमेटिक आप 10th क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी आपको नेक्स्ट क्लासेस में क्या करनी है? डिस्कस करनी है। फिलहाल अगर मैं एक्सियोमेटिक की बात करूँ तो वो भी हम इस बार ही डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट देखते हैं बेटा इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी। फिलहाल जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को देखते हैं, तो आपने किसी एक्सपेरिमेंट की क्या की है? मान लेते हैं कुछ ट्रायल्स की। ठीक है, एन ट्रायल्स किए। ठीक है, आपने किसी एक्सपेरिमेंट के क्या किए? एन ट्रायल्स करते हैं आप। ठीक है, और उन एन ट्रायल में से जो आपका इवेंट है, राइट, क्या है आपका? आपने कोई इवेंट है, ठीक है, वो इवेंट के फेवर में एम आउटकम्स आते हैं। ठीक है, आपने टोटल एन ट्रायल्स किए और आपके जो फेवरेबल इवेंट के फेवर में जो आउटकम है वो एम है, तो आपकी इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो होगी एम बाई एन। क्या होगी बेटा? एम बाई एन। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन। वो ट्रायल्स जिनमें इवेंट हैपन हुआ है, द टोटल, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। आप ने एक कॉइन को 1000 टाइम्स क्या किया? टॉस किया। ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्या हो गए बेटा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए आपके पास? 1000। अब आपसे बोला गया विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। अब 1000 में से आप 455 टाइम्स ऐसा होता है कि हेड आता है, और 545 टाइम्स ऐसा होता है कि टेल आता है। आपको कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैसे निकालेंगे? आप देखो हेड के फेवर में हेड कितनी बार आया है। देखो यही तो बोला है क्या? इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई हैपनिंग। इस जब आपने 1000 टाइम्स ट्रायल किया, कॉइन को टॉस किया, तो कितनी बार ऐसा हुआ कि हेड आने का इवेंट पॉसिबल हो पाया? तो ये हो पाया आपके पास 455 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 455। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में, मतलब जिनमें इवेंट हुआ है वो ट्रायल्स, इवेंट क्या है? हेड आना। और इवेंट कितनी बार, ये इवेंट कितनी बार हुआ? 455 टाइम्स हुआ। क्यों? क्योंकि 455 टाइम्स हेड आया अपॉन में टोटल आउटकम्स यानी कि 1000। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 455 अपॉन 1000। अभी हम इसको चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 9 ज़ा 45 एंड 5 1 ज़ा 5, और ये आपके पास हो गया 5 2 ज़ा 10, 200, तो 91/200। ठीक है, और अब आप यहाँ देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की अगर प्रोबेबिलिटी निकालें
तो ये कितनी बार हुआ 545 अपॉन 545 टाइम्स ऐसा हुआ कि टेल आया और अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने थे 1000। तो आप इसको भी कैंसिल कर लें, 5 1 5 0 एंड 9 और ये हो गया आपके पास बेटा 200, 109/200। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास दो एलिमेंट्री इवेंट है। भाई कॉइन को टॉस करते हैं दो ही चीज़ें हो सकती है, तो हेड आ सकता है, ये टेल आ सकता है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्री इवेंट हैं, दो एलिमेंट्री इवेंट हैं। दोनों एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 91/200 और इसकी 109/200। आप दोनों को ऐड करें कितना आएगा 200/200। तो यानी कि यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 होता है। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में कि जो इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है इट ऑलवेज लाइज, किसी भी इवेंट की इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी जो है इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी इवेंट की इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, मतलब 0 या 0 से ज़्यादा होगी या फिर 1 या 1 से कम होगी। 0 कब होगी, हमने बताया था जो इम्पॉसिबल इवेंट होगा उसमें प्रोबेबिलिटी 0 होगी और जब श्योर इवेंट होगा उसमें प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती रहेगी, ना तो 0 से छोटी होगी ना 1 से बड़ी होगी। अगर कोई कह दे कि 1.3 है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है। अगर कोई कह दे कि -0.7 है तो बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगी। अगर कोई कहे प्रोबेबिलिटी 4/5 है तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 4/5 कितना होता है, ये हो जाएगा आपके पास 0.8, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है बिकॉज 0.8 लाइन बिटवीन 0 एंड 1। और अगर कोई कहते हैं 5/4 है प्रोबेबिलिटी, ये नहीं हो सकती बिकॉज ये क्या हो गया बेटा ग्रेटर देन 1 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकती। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कह रहा है डाइस थ्रोन 1000 टाइम, एक डाइस को 1000 टाइम्स क्या किया गया, रोल किया गया, तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 एंड 6। तो जो टेबल है ये यहाँ पर बता रही है कि 1 कितनी बार आया 1000 टाइम में से 179 टाइम्स ऐसा हुआ, 1000 में से 179 टाइम्स ऐसा हुआ कि डाइस पर 1 आया, 150 टाइम्स ऐसा हुआ कि 2 आया, 157 टाइम्स ऐसा हुआ 3 आया, 149 टाइम्स ऐसा हुआ 4 आया, 175 टाइम्स ऐसा हुआ कि 5 आ गया और 190 टाइम्स ऐसा हो गया कि 6 आ गया। अब आपको पता करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम। तो आप बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले हम 1 की बात करें कि 1 कितनी बार आया, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रही, तो 179 बार 1 आया, टोटल ट्रायल्स थे 1000, ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1 आने की। ठीक है, अब 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रिंग ऑफ 2, अक्रिंग ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 कितनी बार आया 150 टाइम्स आया और अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने थे 1000 थे। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रिंग ऑफ 3 कितनी बार आया 157 टाइम्स आया और टोटल आउटकम्स कितने थे 1000 थे। ठीक है, आप फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे। तो इसी तरह से आप 4 5 एंड 6 की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है इन अ क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स, एक क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन ने 6 बार बाउंड्री हिट कर दी। ठीक है, और आउट ऑफ 30 बॉल शी प्लेस, उसने 30 बॉलें खेली, 30 गेंदें उसने खेली और उसमें से 6 में उसने क्या लगा दी, बाउंड्री लगा दी, गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। ठीक है, इट मे बी 4 और 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो कितनी उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने बाउंड्री नहीं लगाई। तो आप ये देखें कि टोटल उसने बॉल्स कितनी खेली, टोटल बॉल्स प्लेड ये हो गया 30, मतलब उसने 30 ट्रायल्स किए बाउंड्री लगाने के, उसने 30 ट्रायल्स किए, उसमें फिर बाउंड्री लगी कितनी, शी हिट्स द बाउंड्री, कितनी बार बाउंड्री हिट करती है वो 6 टाइम्स। ठीक है, 6 बार ऐसा हुआ उसने बाउंड्री लगा दी। शी डिडंट हिट द बाउंड्री, कितनी बार ऐसा हुआ कि उसने बाउंड्री नहीं लगाई, तो अगर 30 बॉलें उसने खेली उसमें से 6 में उसने बाउंड्री नहीं लगाई तो 24 टाइम्स ऐसा हुआ जिसमें उसने बाउंड्री नहीं लगाई। 30 बॉलें उसने खेली, 6 बार उसने बाउंड्री लगाई, तो 24 टाइम्स ऐसा हो गया जिसमें उसने बाउंड्री नहीं लगाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट
हिटिंग द बाउंड्री, बाउंड्री हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप देखें बाउंड्री हिट ना करने का इवेंट हो गया, ये कितनी बार हुआ, 24 टाइम्स हुआ। ये कितनी बार हुआ ये इवेंट, 24 टाइम्स हुआ। और अपन में टोटल ट्रायल थे 30, ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी 24/30। इसको और सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे तो ये 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30, तो प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 4/5। ठीक है, नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है कि 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली। 1500 फैमिली सिलेक्ट की गई रैंडमली जिनमें 2 बच्चे हैं। अब वो 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं, हो सकता है वो दोनों लड़के हों, हो सकता है वो दोनों लड़कियां हों, और हो सकता है एक लड़का और एक लड़की हो। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली। अब गर्ल्स के टर्म्स में इसने बताया कि 475 फैमिलीज ऐसी थी जिनमें दोनों ही लड़कियां थी, मतलब बॉय कितने थे, 0। ठीक है, 814 ऐसी फैमिली थी जिनमें एक लड़की थी, मतलब दूसरा क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है, मतलब एक लड़का और एक लड़की। और 211 ऐसी फैमिलीज थी जिनमें कोई भी लड़की नहीं थी। ठीक है, 211 ऐसी फैमिलीज थी जिनमें कोई भी लड़की नहीं थी, उसमें दोनों ही क्या थे, लड़के थे। अब आप इवेंट क्या है देखिए, आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स। 2 गर्ल्स की आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 2 गर्ल्स कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 2 लड़कियां हैं, 475। और टोटल फैमिलीज कितनी है, 1500। टोटल ट्रायल्स यही हो गए। ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी पूछिए तो एक ऐसा कितनी बार हुआ है, ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनमें एक ही गर्ल है, वो है 814। और अपॉन में टोटल फैमिलीज कितनी है, 1500। और उसके बाद लास्ट में इसने थर्ड पार्ट में पूछा 9 गर्ल, तो एक भी लड़की नहीं है, तो ऐसी कितनी फैमिलीज है, 211। अपॉन में टोटल फैमिलीज कितनी है, 1500। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपने तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर दी। ठीक है, तो इससे बात करें बेटा आपकी क्लास 9 की, तो उसमें सिर्फ इतना ही है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ही है। आपको ये देखना है कि आपके फेवर में आउटकम कितने हैं, मतलब कितने ट्रायल्स ऐसे हैं जिनमें इवेंट हुआ है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब बेटा कुछ थोड़ा सा एडवांस आते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी की। तो इसमें सबसे पहले बेसिकली हम 3 टाइप मेनली पढ़ते हैं इसमें। एक सबसे पहले बात करते हैं टॉसिंग अ कॉइन, जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है। इसमें हम 3 केसेस पढ़ेंगे, जब एक कॉइन को टॉस किया जाएगा, 2 कॉइन को टॉस किया जाएगा और 3 कॉइन्स को हमें टॉस करना होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं टॉसिंग अ कॉइन। सबसे पहले हम एक कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं। ठीक है, तो एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो आपको ये पता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक को कर रहे हैं, 2 को कर रहे हैं, 3 को कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टोटल आउटकम्स कितने होंगे और क्या क्या होंगे। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने होंगे और क्या क्या होंगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करें तो वहाँ पर आपको जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आप ये पता होना चाहिए टोटल आउटकम्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो आप देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम एक कॉइन को टॉस करें, एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो आप देख सकते हैं एक कॉइन में 2 ही पोर्शन होते हैं, 2 साइड होती हैं, एक पे हेड होता है और एक पे टेल होता है। तो टोटल आउटकम्स जब 2 कॉइन को आप क्या करते हैं, तो एक कॉइन को आप टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या क्या होते हैं, 2 ही होंगे। एक हेड होगा और एक टेल होगा। ठीक है, तो 2 आउटकम्स आपके टोटल हो गए। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो आप देखें हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भैया, हेड कितनी बार आएगा, अगर आप एक कॉइन को एक ही बार टॉस कर रहे हैं, यानी कि एक ही ट्रायल किया है, तो उसमें हेड आ सकता है, एक ही हेड है, और टोटल कितने हैं, 2, एक हेड और एक टेल। और इसी तरह से अगर हम टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो वो भी कितनी हो जाएगी, 1/2, क्योंकि भाई दोनों आप 2 इवेंट देखो, उनमें टेल कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, और टोटल कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा था बिल्कुल कि जब आप एक सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो दोनों के क्या है, 50-50% चांसेस है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब भी किसी आप एक्सपेरिमेंट को करते हैं और उसमें जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनके आने के इक्वल चांस हो, हर एलिमेंट के आने के क्या हो, हर एलिमेंट्री इवेंट के होने के क्या हो, इक्वल चांसेस हों, तो
उसको हम क्या कहेंगे वहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली आउटकम। देखिए आप हेड या कॉइन को टॉस करें तो 50-50% चांसेस है कि हेड आएगा टेल आएगा, तो ये कैसा है? इक्वली लाइकली आउटकम है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए कि आप एक कार को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप मोस्टली क्या होती है, ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं, अगर कार सही है तो कार स्टार्ट हो जाएगी, उसके ना स्टार्ट होने के चांसेस कम होते हैं। आपने देखा होगा, आप कार ड्राइव करते हैं या फिर आप स्कूटी चला रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो कार है, स्कूटी है, वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस किसके हैं? कार के स्टार्ट होने के। तो वो एक इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। इसके बाद जब बात करें बेटा टॉसिंग टू कॉइन्स, हम दो कॉइन्स को क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है एक ही कॉइन को दो बार टॉस कर रहे हैं, टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली, या फिर टॉसिंग अ कॉइन टू टाइम्स। दोनों एक ही बात है, दोनों के आउटकम सेम होंगे। ठीक है, तो पहले आउटकम देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं जब आप दो कॉइन को क्या करते हैं? टॉस करते हैं। तो हो सकता है बेटा पहली बार में पहले कॉइन पे मैं दो कॉइन लेके चल रहा हूँ, दोनों कॉइन को एक साथ मैंने टॉस किया, तो हो सकता है पहले कॉइन पे क्या आ जाए? हेड आ जाए, और दूसरे कॉइन पे क्या आए? टेल आए। पहले पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हो सकता है पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए? हेड, और ये भी हो सकता है कि दोनों पे क्या आ जाए? टेल आ जाए। ठीक है, तो ये हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, ये हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल, और या हो सकता है पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए। तो ये जब भी आप दो कॉइन को टॉस करोगे तो आपके पास ये क्या होंगे? पॉसिबल आउटकम्स होंगे। हेड टेल हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है। ठीक है, तो जब आपने दो कॉइन को टॉस किया तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए? जब आप दो कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? यहाँ पर टोटल आउटकम्स हो गए आपके पास 4। ठीक है, अच्छा अब इवेंट क्या क्या हो सकते हैं? अब बात आती है इवेंट, इसमें क्या क्या हो सकते हैं बेटा? इवेंट हो सकते हैं, आपसे पूछ सकता है कि दोनों पे सेम रिजल्ट आए, मतलब या तो दोनों पे हेड आए या दोनों पे टेल आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो इस फेवर में आप देखो कितने आउटकम्स हैं? दो आउटकम्स हैं। इस फेवर में कितने आउटकम है? दो आउटकम है। एक केस ये है दोनों में हेड आ रहा है, और एक केस ये है दोनों में टेल आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग सेम रिजल्ट, अकरिंग सेम रिजल्ट, दोनों कॉइन पे सेम रिजल्ट आने का। तो दो फेवर में केसेस है और अपन में टोटल 4 है, तो कितना हो गया? 1/2। ठीक है, अब ये दे सकता है कि 1 हेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब आप ये देखिए यहाँ पर कि कितनी बार ऐसा हो रहा है कि एक हेड आ रहा है, एक बार और दो बार। इसमें दो हेड आ रहे हैं, इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? अगेन 2/4 यानी कि 1/2। अच्छा, अब ये कह दे कि एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो कम से कम हेड आने की देखो आप प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? आप देखो कि कम से कम एक, कम से कम एक का क्या मतलब है कि एक तो आना ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा भी आ सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें देखो एक आ रहा है, तो एक केस तो ये ले लिया हमने। ठीक है, इसमें दो आ रहा है, एटलीस्ट 1 बोल रहा है, तो एक कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये केस भी हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो इसमें भी एक आ रहा है 3, इसमें ये केस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें एक भी नहीं आ रहा, कम से कम एक तो होना ही चाहिए ना। तो टोटल कितने हो गए केस हमारे पास? 3 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक हेड आ रहा है, और अपॉन में टोटल यानी कि 3/4, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4 हो गई। ठीक है, तो ये था बेटा टॉसिंग 2 कॉइन्स का। अब आप देखें कि जब हम कॉइन हो गए 3, अगर 3 कॉइन को टॉस करते हैं या फिर एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो क्या होगा? तो टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियस, या फिर टॉसिंग अ कॉइन
3 टाइम्स, या फिर एक ही कॉइन को हम 3 बार टॉस करेंगे तो क्या। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे आउटकम्स क्या क्या होंगे। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कॉइन में, फर्स्ट वाले कॉइन में हेड फिक्स करता हूँ, पहले वाले कॉइन में क्या करता हूँ, हेड फिक्स। अब बाकी दो कॉइन्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आप देखो, हेड टेल आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। दो कॉइन की पॉसिबिलिटीज हमने देखी थी, और पहले में मैंने क्या कर दिया, इन सब के साथ हेड फिक्स कर दिया। और अब इसी तरीके से आप फर्स्ट कॉइन में टेल फिक्स कर दो और बाकी दो कॉइन की पॉसिबिलिटीज लिख दे, हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, एंड टेल टेल टेल। तो टोटल कितने आउटकम हो गए बेटा, 8 आउटकम्स हो गए, इनके अलावा और कोई आउटकम नहीं बनेगा। तो जब आप 3 कॉइन को टॉस करते हो तो टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए इस यहाँ पर, टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटा, ये हो गए आपके पास 8। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब भी आप एक कॉइन को टॉस करते हो, जब भी आप एक कॉइन को, दो कॉइन को, 3 कॉइन को या 4 कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, एन टाइम्स मान लो आपने कॉइन को टॉस किया, तो पॉसिबल आउटकम्स निकालने के लिए आपके पास सीधा तरीका है 2 की पावर n। ठीक है, याद रखना है आपको कि कितनी भी बार आप कॉइन को टॉस करें या कितने ही कॉइन को एक साथ टॉस करें, टोटल आउटकम क्या बनेंगे, 2 की पावर n। मान लीजिए, देखिए पहले केस में हम बताएं, एक बार कॉइन को टॉस करें तो 2 की पावर 1, 2, दो ही आउटकम्स है पॉसिबल आउटकम्स। जब हमने दो कॉइन को टॉस किया तो 2 की पावर आप कितनी कर देंगे, 2, तो 2 2 जा 4। तो आप देख सकते हैं 4 ही हमारे पास आउटकम्स आए थे, पॉसिबल आउटकम्स, जब हमने दो कॉइन को टॉस किया था। और जब आप 3 कॉइन को टॉस करेंगे यानी कि 2 की पावर कितनी कर देंगे, टोटल आउटकम कितने होंगे, 2 की पावर 3, देखिए 8। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने 10 बार कॉइन को टॉस किया है, 10 बार क्या किया मैंने कॉइन को टॉस किया है, तो आपसे सीधा क्वेश्चन मान लो ये आ गया कि टोटल आउटकम कितने होंगे। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई, मान लीजिए जस्ट ये पूछा गया कि टोटल आउटकम कितने होंगे, तो आपको बताना है 2 की पावर 10 आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ और आपने देख ली यहाँ पर। अब यहाँ पर ये तो पता चल गया कि कौन कौन से आउटकम होंगे और कितने आउटकम होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है, तो वही क्वेश्चन तो मेनली वही है कि आपसे पूछ ले, मान लीजिए कि आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि इसमें सेम एग्जैक्टली 2 हेड है, एग्जैक्टली 2 हेड। ठीक है, तो आप इसमें ढूंढेंगे कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड आ रहा है, मतलब ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो एक केस ये रहा बेटा जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, इसमें 3 है, 2 से ज़्यादा हो गए, इसको नहीं काउंट करेंगे। फिर इसमें एक ये केस हो गया, इसमें 2 हेड आ रहे हैं, इसमें एक हेड आ रहा है यानी कि 2 से कम हो गया, इसमें भी एक है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। इसमें देखिए आप 2 हेड है, इसमें एक हेड है और इसमें एक भी नहीं है। तो आपके पास टोटल 3 केसेस ऐसे हैं, 3 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें 2 हेड आ रहा है। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम हो गया आपके पास 3, फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास 8। तो 3/8 होगी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर ये पूछ सकता है एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 2 हेड है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 2 हेड, 2 से ज़्यादा हेड नहीं आनी चाहिए। 2 से कम कितने भी हों, 2 से कम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, मतलब 2 के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी में 3 है, मतलब 2 से ज़्यादा अगर हेड है, तो उस केस को हम काउंट नहीं करेंगे। तो आपको 0, 1 और 2 वाले देखने हैं। एट मोस्ट 2 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा वाले केस को छोड़ दो। तो इसमें देखो 2 हैं, ये काउंट कर लेंगे हम। इसमें 3 है, 2 से ज़्यादा हो गए, छोड़ दो। 2 हैं इसमें, काउंट कर लो। इसमें एक ही है, मतलब एटमोस्ट 2 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, 2 से कम चलेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये काउंट हो जाएगा, ये भी काउंट हो जाएगा। इसमें 1 केस है, 1 हेड है, ये भी काउंट हो जाएगा। इसमें 2 हेड्स हैं, इसको भी हम काउंट कर लेंगे। और इसको भी देखिए, अक्सर हम गलती करते हैं कि हम इसको छोड़ देते हैं। हमारा रीज़न ये होता है कि इसमें तो एक भी हेड है, इसमें हेड है ही नहीं, तो इसको भी काउंट करेंगे बेटा, क्योंकि आपने बोला है कि एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा तो नहीं है ना इसमें। देखो आप इस केस में 2 से ज़्यादा हेड तो नहीं है ना भाई, 0 है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं है, तो हम इसको भी काउंट करेंगे। तो टोटल कितने हो गए बेटा आपके पास, देखो आप काउंट करो कि 1 2 3 4 5 और 6 एंड 7 केसेस हो गए।
सीधी सीधी हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कितने ऐसे केस हैं जिनमें 2 से ज़्यादा ऐड है। तो एक ही केस ऐसा है जिसमें 2 से ज़्यादा ऐड है, बाकी में 2 या 2 से कम ही है। तो टोटल केस कितने हो गए 7 ऐसे केसेस हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड हैं। तो टोटल कितने हैं 8, तो 7/8 हो गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें इसी तरह से एटलीस्ट का भी बन सकता है, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स वाले में करवाया था। अब बेटा इसमें एक क्वेश्चन है कि एक लड़का है हनीफ, ठीक है, वो ऐसे ही गेम खेलते हैं, टॉसिंग अ कॉइन का गेम खेलते हैं। 3 बार कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं। 3 बार कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो हनीफ तभी जीतेगा जब तीनों कॉइन्स में सेम रिजल्ट होगा। जब तीनों कॉइन्स में सेम रिजल्ट होगा, अदरवाइज वो हार जाएगा। तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वेश्चन दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि हनीफ जो है वो एक गेम खेलता है, गेम ऑफ चांस, ठीक है। उसमें क्या है कि वो तभी वो वोन करेगा, जीतेगा, जब सेम रिजल्ट आएगा ऑन ऑल 3 कॉइन्स। तीनों कॉइन्स पे सेम रिजल्ट आएगा तभी वो जीतेगा, अदरवाइज वो जीतेगा नहीं। ठीक है, तो अब इस पर क्या करें। तो बेटा देखो, उसके हारने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी। तो कब हारेगा, जब तीनों कॉइन में सेम रिजल्ट नहीं आएगा तब वो हारेगा। तो आप ये देखो कि 8 केसेस, अगर आप 3 कॉइन को टॉस करते हो तो टोटल आपके पास 8 केसेस होते हैं। ठीक है, उसमें से सेम रिजल्ट कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तीनों में हेड या तीनों में टेल। तो इन दो केसेस में वो क्या करेगा, विन करेगा। लेकिन बाकी जितने भी 6 केस बच गए उनमें वो क्या करता है, हार जाता है। तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, हारने के केसेस कितने हैं 6 और टोटल कितने हैं 8, तो 6/8 यानी कि 3/4। यानी कि अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 75% चांस है उसके हारने के और 25% है उसके जीतने के चांसेस। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बेटा, अब ये था कॉइन्स का काम हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे बेटा डाइस। जब हम डाइस को रोल करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आउटकम होंगे, ठीक है, और किस तरह से उसमें क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो, जब थ्रोइंग अ डाइस की हम बात करें तो सबसे पहले देखो आप कि डाइस में पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। जब आप डाइस को, सबने लूडो तो खेला ही होगा, ठीक है, तो उसमें आप डाइस को रोल करते हैं। डाइस को जब रोल करते हैं तो उसमें पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकता है, 5 एंड 6 आ सकता है। तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए बेटा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास हो गए 6। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस किस तरह से बनेंगे, ये सिर्फ किसका है, जब आप एक डाइस को रोल करते हैं। ठीक है, तो एक डाइस को रोल करने पे किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछ सकता है, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, डाइस को रोल करते हैं और डाइस को रोल करने पे प्राइम नंबर आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप देखो कि कौन कौन से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। 2 प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है। इसके बाद बात करें 3 भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद बात करें 4 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 से डिविजिबल है। 5 ऑल्सो एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता, 1 और खुद से डिवाइड होता है। 6 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, और 3 से भी डिवाइड होता है, तो ये 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो आप ये देखें कि आपके फेवरेबल आउटकम कितने हैं, प्राइम नंबर वाले आउटकम कितने हैं, 3 है, 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम हो गए बेटा 3 और टोटल आउटकम कितने हो गए 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। इसमें आपसे पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। आप एक डाइस को रोल करते हैं, डाइस पे एक इवन नंबर आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आप देखिए डाइस पे इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 4 एंड 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा 3/6, 1/2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर ओड नंबर की पूछ ले तो भी आप बता सकते हैं ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हम देखें कि ओड नंबर कौन कौन से हैं, इसमें 1 है, 3 है और 5 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6 यानी कि 1/2। और क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर आ जाए, तो 4 से बड़ा नंबर कौन कौन से इसमें 5 और 6,
कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 2/6 यानी कि 1/3। हो सकता है आपसे पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6 6 से बड़े नंबर की। तो डाइस को रोल करने पे क्या कभी 6 से बड़ा नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 0। और टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0/6। ठीक है, तो ये थे जब एक डाइस को हमने रोल किया तो आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आई होप आप इसके अकॉर्डिंग उसको कर देंगे। आपको जस्ट ये देखना है कि जो इवेंट आपको दिया हो उसके फेवर में आउटकम कितने हैं। जैसे यहाँ पर प्राइम नंबर का इवेंट दिया था, उसके फेवर में आउटकम कौन कौन से थे? 2, 3 एंड 5 यानी कि 3 आउटकम्स थे। और अपॉन में टोटल आउटकम, वो आपको पता है जब आप एक डाइस को रोल करते तो 6 टोटल आउटकम बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखते हैं जब आपके पास डाइस हो गई 2। तो इसमें सबसे पहले जब ये देखना होगा कि जब डाइस 2 हो जाती हैं तो फेवरेबल आउटकम, तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या होते हैं। तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या होते हैं देखो। देखो, जब आप 2 डाइसेस को क्या करते हैं? रोल करते हैं, तो आपके फेवरेबल आउटकम क्या क्या होंगे? हो सकता है पहली डाइस पे 1 आ जाए और दूसरी डाइस पे भी 1 आ जाए। पहली डाइस पे 1, दूसरी पे 2, पहली पे 1, दूसरी पे 3, पहली पे 1, दूसरी पे 4, 1, 5 और इस तरीके से 1, 6। ये हो गए। ठीक है, पहली पे मैंने 1 फिक्स कर दिया, दूसरी पे फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 एंड 6। इसी तरीके से आप देखें कि पहली पे 1 हो गया, सॉरी पहली पे 2 फिक्स कर दो, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। इसी तरीके से 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 एंड 5, 6। और सिमिलरली 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। ये टोटल 36 आउटकम्स हो गए। देखिए टोटल ये 6 एक रो में कितने हैं? 6 और टोटल 6 कॉलम्स है तो 6 6 36। तो टोटल आपके पास 36 आउटकम्स हो गए जब आप 2 डाइसेस को क्या करते हैं? रोल करते हैं। तो 2 डाइसेस को रोल करने पे टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटा? 36 हो। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास एक रूल है कि जब भी आप कितनी भी डाइस को रोल करें, ठीक है, तो 6 की पावर n जो होंगे वो आपके आउटकम्स होंगे। मतलब अगर आपने एक बार डाइस को रोल किया तो 6 की पावर 1 6 आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स। अगर आपने 2 टाइम्स डाइस को रोल किया है तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 क्या होंगे आपके पास? पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से 3 बार अगर डाइस को रोल करते हैं तो 6 की पावर 3 यानी कि 216 आपके पास टोटल आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका बनता है वो 1 या 2 डाइस पे ही बनेगा। हम देखो अब इसमें क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकते हैं बेटा। सबसे पहले एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि आपके पास कपलेट या फिर डबलेट, ठीक है, कब आए, उसके इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब आप 2 डाइस को रोल करते हो तो कपलेट या फिर डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ही बात है। कपलेट या डबलेट का मतलब क्या है कि दोनों डाइस पे क्या आना है? सेम ही नंबर आना है। दोनों डाइस पे क्या आना है? सेम नंबर आना है। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आ रहा है? देखो, एक बार, 2, 3, 4, 5 और 6 बार ऐसा हुआ। 36 टाइम में से 6 बार ऐसा हुआ कि जब आपके दोनों डाइस पे सेम रिजल्ट आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट या कपलेट भी आता है वर्ड, तो ये क्या हो जाएगी? 6/36
36 यानी कि 1/6। ठीक है, इसमें आपसे पूछ सकता है कि दो डाइस को आप क्या करें, रोल करें। दो डाइस को आप रोल करें और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो डाइसेस हैं उन पे एटलीस्ट 5 आए, एटलीस्ट वन टाइम क्या है 5 आए, कम से कम एक बार क्या है 5 आए। तो ऐसे कितने केसेस आप देखो जिन पे एक बार 5 आ रहा है, कम से कम एक बार 5 आ रहा है। एक केस इसमें एक बार 5 आ रहा है, एक केस ये, एक ये, एक ये, एक केस ये है। आप देखो एक केस ये है, इसमें देखो इसमें 2 बार 5 आ रहा है, तो इसको आप काउंट करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि उसने बोला एटलीस्ट वन टाइम, एटलीस्ट वन टाइम या एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो कम से कम एक बार तो आ ही रहा है ना, कम से कम एक का मतलब क्या है, एक या एक से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो एक से ज़्यादा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक केस ये है, एक केस ये है, एक केस ये और एक केस ये। तो टोटल कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 5, एक कम से कम एक 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 11/36। और ये बोल दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक भी बार 5 ना है, एक भी बार 5 ना है। ठीक है, नॉट अकरिंग ऑफ 5 एक बार भी ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो 11 केसेस ऐसे हैं जिनमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, टोटल 36 केसेस है, उसमें से 11 केसेस में 5 एक बार आ रहा है। तो कितने केसेस ऐसे होंगे जिनमें 5 नहीं आ रहा है? 25। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 25/36। ठीक है, और क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि दो डाइस को आपने रोल किया और दोनों डाइस को रोल करने पे जो नंबर्स आ रहे हैं, जो डिजिट्स आ रहे हैं डाइस पे, उनका सम क्या हो जाए? 6 हो जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सम ऑफ द डिजिट्स 6, दोनों डिजिट्स का सम 6 आ जाए। तो आप देखो कितनी बार ऐसा होगा। 6 कैसे कैसे बनेगा? यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब 5 और 1 का सम आप लोगे तो 6 बनेगा। एक केस ये, फिर 4 और 2, फिर 3 और 3, 2 एंड 4 और 1 एंड 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 केसेस ऐसे हैं जहाँ पर सम क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बेटा? 5/36। तो बेटा एक और क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं, जब दो डाइस को रोल किया जाता है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो डाइस पे जो डिजिट्स आएंगे, नंबर्स आएंगे, उनका जो सम है वो एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर हो। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि सम क्या क्या हो सकता है। देखो आप फर्स्ट केस में देखो, आप यहाँ देखें सम कितना आ रहा है? 2। यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों केसेस में सम 3 आएगा। यहाँ जो सम है आप देख सकते हैं, यहाँ सम कितना होगा? 4। यहाँ 4 + 1 5, 3 + 2 is 5, 3 2 + 3 4 + 1, हर जगह सम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। डायगोनली देखिए आप, सम जो है वो सेम आ रहा है। इसमें अभी हमने देखा ही था, सम कितना आ रहा था? 6। यहाँ आप देख सकते हैं सम कितना आ रहा है? 7। यहाँ सम है आपके पास 8। यहाँ सम हो गया 9। यहाँ सम हो गया आपके पास 10। यहाँ सम हो गया बेटा 11 और यहाँ सम हो गया 12। तो आप देख सकते हैं मिनिमम सम जो आ रहा है, दोनों जो डाइस हैं, डाइस पे जो नंबर्स आ रहे हैं, उन दोनों नंबर्स का जो मिनिमम सम है वो 2 आ रहा है और जो मैक्सिमम सम है वो 12 आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ये था कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम जो है वो एक इवन नंबर है। तो इवन सम देखिए आप कहाँ कहाँ आ रहा है? एक तो ये आ रहा है इवन सम, एक ये है, एक ये है, एक यहाँ इवन है, एक यहाँ और एक यहाँ। आप केस काउंट कीजिए कि कितने ऐसे केस हैं जहाँ सम इवन है। तो एक केस यहाँ हो गया, देखिए तो एक केस ये हो गया। उसके बाद यहाँ 2 3 4, देन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 केस ऐसे हैं जहाँ पर सम जो है वो
इवन नंबर आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम बीइंग इवन क्या हो गई आपके पास, टोटल केसेस 18 और अपॉन में फेवरेबल आउटकम हो गया आपके पास 18 और टोटल केसेस हो गए आपके पास 36, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। तो अगर इवन की के केसेस 18 है तो बाकी जो 18 बच गए वो क्या होंगे, ओड होंगे। तो ओड की अगर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलेगा कि सम ओड है तो भी आपका आंसर क्या होगा 18/36 दैट इज 1। ठीक है, तो ये था बेटा डाइस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम लास्ट देख लेते हैं कार्ड्स। कार्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आप देखें कि जो कार्ड्स होता है, डेक ऑफ कार्ड्स की मैं बात, डेक ऑफ कार्ड की अगर मैं बात करूं तो उसमें बेटा टोटल कार्ड्स होते हैं आपके पास 52। टोटल कार्ड कितने होते हैं 52 कार्ड्स। ठीक है, इस 52 कार्ड्स में 4 टाइप के और 2 कलर के। कलर कितने हो गए 2। कौन कौन से देख सकते हैं आप, रेड, और ये रेड कलर हो गया और ये दोनों ब्लैक कलर के हो गए। ठीक है, इसमें 4 टाइप के क्या होते हैं, सूट होते हैं। सूट कितने टाइप के होंगे 4। कौन कौन से, ये देखो आप, ये है क्लब, इसको आप क्या बोलेंगे क्लब। ये डायमंड, ये है आपके पास स्पेड, और ये है आपके पास हार्ट। तो टोटल अब 52 डेक ऑफ कार्ड्स है, इसमें 52 कार्ड्स हैं, उसमें 2 कलर हैं, रेड एंड ब्लैक यस, और 4 सूट हैं, क्लब, डायमंड, स्पेड एंड हार्ट। मतलब 2 रेड कलर के सूट हैं और 2 ब्लैक कलर के सूट। ठीक है, अब इस एक सूट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक सूट में बात करूँ तो कौन कौन से कार्ड आपके पास होंगे, तो आपके पास होंगे बेटा टोटल 13 कार्ड। एक सूट में कितने कार्ड 13, तो 4 में कितने हो गए 13 × 4 यानी कि 52 कार्ड्स। ठीक है, अब इन 52 एक सूट में जो 13 कार्ड्स होंगे उनमें क्या क्या होंगे, देखो आप, सबसे पहले 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये टोटल 9। एक सूट में 9 जो कार्ड्स होंगे वो कैसे होंगे, जिन पे नंबर्स लिखे होंगे। 9 कार्ड्स ऐसे होंगे जिन पे क्या होंगे, नंबर्स लिखे होंगे। द कार्ड्स विद नंबर्स, द कार्ड्स विद नंबर्स, 9 कार्ड्स ऐसे हैं एक सूट में जिसमें नंबर लिखे हुए। तो अगर एक सूट में 9 कार्ड नंबर वाले हैं तो 4 सूट में कितने होंगे, 9 4 जा 36 कार्ड्स ऐसे होंगे जिन पे क्या लिखे होंगे, नंबर्स लिखे होंगे। ठीक है, इन 36 में से 18 कार्ड्स तो रेड कलर के होंगे और 18 कार्ड्स किसके होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। इसके बाद बच जाते बेटा 9 कार्ड जिन पे नंबर लिखे होंगे, बच जाते आपके पास 4 कार्ड्स। क्या, कितने कार्ड बच गए 4 कार्ड्स। ये 4 कार्ड किस किस तरह होंगे, अभी जो 4 कार्ड होंगे उनमें से एक होगा बेटा ये एस कार्ड। एक सूट में एक क्या होगा, एस कार्ड, मतलब जिसपे लेटर ए लिखा हुआ होगा, इस पे लेटर ए लिखा होगा, ऐसा एक सूट में एक कार्ड होगा। और अगर आपके पास 4 सूट हैं तो आपके पास टोटल कितने एस कार्ड हो गए, 4 एस कार्ड हो गए। कितने एस कार्ड हो गए, 4 एस कार्ड। इसके बाद 3 कार्ड और ऐसे होंगे जिन पे लेटर्स लिखा होगा, जिन पे अल्फ़ाबेट लिखा होगा। ठीक है, और उन पे एक फ़ोटो होगी। ठीक है, उन पे क्या होगा, फ़ोटो। तो यहाँ पर एक सूट में ऐसे कितने कार्ड होंगे, 3, और इन कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। ठीक है, तो एक सूट में कितने फेस कार्ड हो गए, 3 फेस कार्ड्स हो गए। कौन कौन से, जैक, ये कौन सा कार्ड है, जैक, दिस इज क्वीन, और ये है बेटा किंग। तो कितने, एक सूट में कितने फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड, जिन पे फेस बना हुआ है उनको हम क्या कहेंगे, फेस कार्ड कहेंगे। तो एक सूट में ऐसे 3 कार्ड होंगे, 3 कार्ड्स होंगे, एक जैक होगा, एक क्वीन होगी और एक किंग होगा। ठीक है, तो टोटल एक सूट में हो गए 3 फेस कार्ड। तो 4 सूट में कितने हो गए आपके पास, 4 × 3 यानी कि 12 फेस कार्ड्स। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, 12 फेस कार्ड्स हो गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इस तरह से इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊं मैं, तो अ डेक ऑफ कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल कितने कार्ड्स होंगे, 52 कार्ड्स होंगे। इसमें कलर की अगर मैं बात करूं तो 2 कलर होंगे आपके पास, एक रेड कलर होगा
और एक होगा आपके पास बेटा ब्लैक कलर, ठीक है। और दोनों ही कलर के कितने कितने कार्ड्स होंगे आपके पास, 26 कार्ड्स होंगे, ठीक है। आधे रेड कलर के और आधे ब्लैक कलर के। अब इसके बाद अगर रेड कलर की बात करें तो इसमें 2 सूट होंगे, ठीक है। 2 सूट कौन कौन से होंगे बेटा, एक होगा डायमंड और एक होगा हार्ट, ठीक है। ये डायमंड है और ये हार्ट, और दोनों में आपके पास कितने कितने कार्ड्स हैं, 13 कार्ड्स हैं। दोनों टाइप के आपके पास कितने कितने कार्ड्स हैं, 13 कार्ड्स हैं, ठीक है। इसी तरह से ब्लैक कलर में भी आपके पास 2 टाइप के कार्ड होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो आपके पास क्लब होगा और एक आपके पास बेटा स्पेड होगा। एक क्लब और एक स्पेड। ये क्लब है और ये आपके पास होगा स्पेड। ठीक है। दो इनमें ये भी कितने कितने टाइप के होंगे, 13 कार्ड्स होंगे। दोनों टाइप के कितने कितने कार्ड्स होंगे, 13 कार्ड्स होंगे। और अब इन 13 कार्ड्स में आपके पास क्या होगा, इस 13 कार्ड्स में आपके पास एक होगा आपके पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये कार्ड्स होंगे नंबर्स वाले। उसके बाद एक होगा आपके पास एस कार्ड जिसपे ए लिखा होता है, ए अल्फ़ाबेट लिखा होता है। और उसके बाद आपके पास होंगे फेस कार्ड्स, ठीक है। कितने फेस कार्ड्स होंगे, 3 फेस कार्ड होंगे, जे, क्यू एंड के, ठीक है। तो इस तरह से एक सूट में 13 कार्ड हो गए। तो अगर आपके पास 4 सूट हैं तो आपके पास कितने कार्ड्स हो जाएंगे, 52 कार्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। 52 कार्ड्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम एस कार्ड की बात करें तो टोटल एस कार्ड कितने होंगे आपके पास, टोटल एस कार्ड कितने होंगे आपके पास, एक सूट में एक एस कार्ड है तो 4 सूट में 4 एस कार्ड्स हो जाएंगे। अगर फेस कार्ड्स की बात करें, टोटल फेस कार्ड्स की बात करें तो कितनी होंगे आपके पास, एक सूट में 3 फेस कार्ड हैं तो 4 सूट में कितने हो जाएंगे, 12 फेस कार्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसी तरह से जैक की बात करें तो टोटल जैक कितने होंगे, टोटल जैक आपके पास हो जाएंगे बेटा कितने, एक सूट में एक जैक है तो 4 सूट में 4 जैक हो जाएंगे। एक सूट में एक क्वीन है तो 4 सूट में 4 क्वीन हो जाएंगे। एक सूट में एक किंग है तो 4 सूट में आपके पास टोटल 4 किंग हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस पर क्वेश्चंस किस तरह के बन सकते हैं आपके। तो क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो आप देखिएगा, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि आपके पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है, उसमें आप रैंडमली एक कार्ड चूज करते हैं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड कलर का कार्ड, आपके पास एक रेड कलर का कार्ड हो। तो आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि रेड कलर के आपके पास टोटल कितने कार्ड होंगे, डेक ऑफ कार्ड में 26 होंगे, 26 रेड होंगे, 26 ब्लैक होंगे। तो रेड कलर के हो गए 26 कार्ड, टोटल कार्ड हो गए 52। तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास 1/2। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो क्वीन कितनी है आपके पास, एक सूट में एक क्वीन होंगी तो 4 सूट में तो 4 क्वीन हो जाएंगी तो 4/52। तो ये हो गई आपके पास 1/13। अगर आपसे पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप ये देख सकते हैं कि एक सूट में कितने किंग हैं, एक किंग है। और आपके पास ब्लैक सूट कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, क्लब एंड स्पेड। तो 2 सूट में कितने हो जाएंगे, 2 × 1 यानी कि 2 कार्ड्स हो जाएंगे। तो 2 ब्लैक किंग होंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/52, दैट इज 1/26, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या डायमंड की क्या होगी, हर्ट की कितनी होगी। तो क्लब के कितने कार्ड हैं, एक सूट है क्लब, एक सूट में कितने कार्ड्स होते हैं, 13। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 13/52 यानी कि 1/4, ठीक है। कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, 1/4, ठीक है। और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं आपके, किसी भी रेड क्वीन कितनी होंगी ये पूछ सकता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास, आपको दे दिए 5 कार्ड्स दे दिए, 5 कार्ड्स ऑफ क्लब, 5 कार्ड्स ऑफ क्लब आपको दे दिए गए। फिर पूरा डेक ऑफ कार्ड्स आपको नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 5 कार्ड्स आपको दिए हुए हैं, वो भी क्लब के। एक 10 है, ठीक है, एक एस कार्ड है, एक जैक है, एक क्वीन है और एक किंग है, ठीक है। इसमें से आपसे पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द
probability, what is the probability of drawing a queen, ड्रॉइंग अ क्वीन, एक क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप देखिए इसमें क्वीन कितनी है, एक ही क्वीन है, ठीक है, और टोटल कार्ड कितने हैं 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ पर 52 नहीं लिखेंगे, 52 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पूरा डेक ऑफ कार्ड नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ 5 कार्ड्स दिए हुए हैं, 10 एस जैक क्वीन एंड किंग, ठीक है। तो टोटल कार्ड अब आपके पास कितने हैं 5, उनमें से आपने एक चूज करना है कार्ड, तो वो क्वीन हो तो क्वीन कितनी है, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 1 और टोटल आउटकम कितने हैं 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा 1/5 हो गई, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास 1/5। अच्छा अब ये बोल दिया कि जो कार्ड आपने चूज किया था वो क्वीन ही थी और उसको निकाल करके क्या रख दिया, साइड में रख दिया, उस क्वीन को निकाल करके एक साइड में रख दिया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो कार्ड आप चूज करते हो वो 10 हो, जो कार्ड आप चूज करते हो वो क्या हो, एक 10 हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप देखो 10 कितने हैं इसमें, क्वीन तो हटा करके अलग ही रख दिए, तो अब इसमें 10 कितने हैं, एक है, और टोटल कार्ड सब कितने, आपने देखो कितने कार्ड में से चूज किया, आपने सिर्फ 4 कार्ड में से चूज किया, क्योंकि क्वीन निकल गई थी उसको आपने साइड में रख दिया, तो आपके पास सिर्फ 4 कार्ड्स बचे हुए थे, उनमें से आपने एक कार्ड चूज किया, तो टोटल आउटकम कितने थे 4 थे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। और अब आपसे ये पूछ रहे अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या होगी, क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब देखो आप जो आपके पास 4 बचे हुए कार्ड है उनमें क्वीन तो है ही नहीं, क्वीन नहीं है, तो उसकी फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 0 और अपॉन में टोटल आउटकम कितने हैं 4, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा 0/4 यानी कि 0, ठीक है। तो इस टाइप के इसमें कार्ड्स पे और भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लेंगे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके उसको क्लियर करेंगे, ठीक है, अदरवाइज जूम क्लास में आप उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये था बेटा आपका प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इस पर ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ऐसा कोई टफ चैप्टर है नहीं, हार्ड चैप्टर है नहीं, ईजिली आप इसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।